अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दर्दनाक हादसे के बारे में जो लार गांदरबल में पेश आया था। दोस्तों बताया जा रहा है कि वहां पे कुछ नॉन लोकलों ने एक बच्चा चोरी करने की कोशिश की। सभी लोग ये कहते हैं कि उसने कुछ टॉफी निकाले थे बच्चे को देने के लिए, मगर आपको असली सच का पता इस वीडियो में चल जाएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर वहाँ हुआ तो हुआ क्या। बट उससे पहले आप सभी से मेरी यही गुजारिश है, मेहरबानी करके अपने भाई की चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी साथ दबाना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो जाएगा सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा। चलो दोस्तों पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, उसके बाद हम बात करते हैं। हम थोड़ा डीप से जाएंगे कि अभी कश्मीर में पिछले 4-5 महीनों से ये चल रहा है हर जगह से, चाहे पेट्रोल पंप हो चाहे कोई भी जगह हो, कि कह रहे थे कि नॉन लोकल तंग कर रहे हैं, लोगों को पैसे मांग रहे हैं। ऐसे चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो उस टाइप को मांगने वाला हो या किसी टाइप का हो। इसी तरह जो लार का इलाका है बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर है, पुलिस स्टेशन लार की दूर से एक जगह है गाँव यूनिहमा में एक औरत अंदर बैठी थी, तो एक नॉन लोकल अंदर गया, तो उसने बोला कि मुझे पानी दे दो या कुछ दे दो, मैं गरीब हूँ। तो उस औरत ने उसको बोला कि मेरे घर में कोई नहीं है। तो उसने बोला कि मैं पानी नहीं दूँ, ये पैसे नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास कोई यहाँ पे जेंट्स नहीं है, मैं आपको चावल दूंगी। तो जो ही वो औरत अंदर चावल लाने के लिए गई, तो सीढ़ियों पे जब चढ़ी तो वापस बाहर से एक आवाज आई चिल्लाने की, तो सब निकले। तो जो ये अंदर नॉन लोकल गया था इसके गेट के अंदर, वो भी बाहर निकला। तो बाहर इसके साथ 3 और थे। जब वहां पे क्या देखा गया तो वहां पे ड्राइवर कोई था, तो जो 3 लोकल थे वहां पे नॉन लोकल, उनको लोगों ने बोला था कि ये चोर है। तो इस औरत को लगा कि ये शायद ये बंदा जो मेरे घर अंदर आया था शायद ये भी चोर ही है। तो यहाँ पे अगर कहा जाएगा तो देखा जाएगा तो गैस के मामले में गैस किया जाएगा। ऑथेंटिक ये नहीं है कि ना इन्होंने किसी बच्चे को पकड़ा था ना, क्योंकि ये लेडी जो है इसने अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन SHO लार को ये बताया कि ना इसने मेरे बच्चे को पकड़ा है, ना इसने मेरे को कोई ऐसा किया कि मेरे को लगेगा ये चोर है। जो बाहर इसके साथ 3 थे उनको वहां पे जो चाहे लड़के हैं या किन्होंने भी देखा है कि उन्होंने बोला कि ये चोर है, यहाँ से क्यों ये चलते हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसी चीजों को ऐसे प्रिवेंट करना ये शायद ही गलत है। समाज में अगर ये खबर अगर ऐसे सामने आएगी तो खुदा न करे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है कश्मीर में। और देखा जाएगा हर टाइम इस टाइम कश्मीर में शाली काटने का वक्त है और हर जगह पे नॉन लोकल ही काम करते हैं, और हर जगह आपको देखा जाएगा कश्मीर में इस टाइम जो भी काम है, चाहे मैसन हो, कारपेंटर हो, जो भी हो, यहाँ पे नॉन लोकल ही काम करता है। अगर यहाँ पे ऐसा चीज दिखने को मिला आपको, चाहे वहां पे कोई जवान हो, तो तुरंत पुलिस स्टेशन लार बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर है, उनको राब्ता कायम करना था कि यहाँ पे बंदे 4 घूमते, उनको अरेस्ट करवाना था। तो जब ये खबर वहां पे फैल गई तो वीडियो वायरल हो गया। यहाँ पे चाहे हम भी मीडिया से वाबस्ता है, ऐसी खबर जब आती है तो बिल्कुल इसकी तस्दीक करनी होती है। जैसे हमने SHO को अभी 3 फोन किए, SHO ने 3 फोनों में बराबर वही अपडेट दिया कि अभी हम लेडी को पूछताछ कर रही है, उसका हस्बैंड भी थाने में है, उसको ये बताया गया कि क्या आपने देखा असल में। तो लेडी यही कह रही है कि मैंने जब ये मेरे घर में आया तो उसने पानी मांगा, उसके बाद पैसे मांगे, उसके बाद मैंने इसको बोला मैं चावल दूंगी, तो उसके बाद बाहर से आवाज आई। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो ये खबर ऑथेंटिक नहीं थी कि इसको चलाना था। तो पैनिक जब होता है तो खुदा न करे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसी खबर हो तो समाज में मतलब दूरियां फैलाने से या ऐसे चीजों फैलाने से बहुत बड़ा हादसा भी होता है। हर किसी की जिम्मेदारी। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। चलो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम।